मोहन भागवत जी हैं, कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से यहाँ आ गई है? हाँ, हिंदू राष्ट्र की बात जहाँ करते हैं वो ब्राह्मण राष्ट्र की बात करें, ब्राह्मण धर्म की बात करें, क्योंकि इनके सारे धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि सर्व जगत देवाधीन ते देव मंत्राधीन ते मंत्र ब्राह्मणाधीन तस्मै ब्राह्मण देवता। यानी ये पूरे देश जो है, पूरा जो जगत है वो देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और ब्राह्मण ही इस पूरे धरती का मालिक है, वही सर्वोच्च है। तो कहाँ से हिंदू की राष्ट्र की बात आती है यहाँ पे? सर, यदि हिंदू राष्ट्र बनता है हमारा देश तो उसमें SC ST और OBC को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, अगर इनके हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनता है तो हिंदू राष्ट्र बनता है, इसका मतलब वर्ण व्यवस्था बनती है। वर्ण व्यवस्था बनती है, इसका मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र बनता है। तो अगर हिंदू राष्ट्र इनके हिसाब से बात ब्राह्मणी व्यवस्था की बात बनती है तो हिंदू राष्ट्र में, हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा वर्ण ब्राह्मण, ब्राह्मण के आगे सब जो है नीच, और वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे नीच। तो फिर उसमें ऊंच नीच तो कहाँ से हम लोगों का कहाँ वहाँ स्थान है? हम लोग तो वहाँ ख़त्म है, कोई मतलब नहीं है। मौर्य जी, लेकिन आज की जो स्थिति है हमारे देश में, जो BJP का झंडा जो उठा रहा है उसमें सबसे आगे जो है OBC चल रहा है। उसकी वजह यह है कि जो भारतीय जलाओ पार्टी, जो बहन जलाओ पार्टी, जो बेटी जलाओ पार्टी, जो ब्राह्मण जनता पार्टी, जो विशेष बनिया जनता पार्टी, जिनकी जो माता है राष्ट्रीय सर्वनाश संघ है, वह जो है बड़े ढंग से वह बहुजन समाज के लोगों को, ऐसे जो पिछले वारदान पे हैं, उनको टिकट देती है और वो सारे लोग चुन के देते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं। जैसे अभी राष्ट्रपति पद का चुनाव आ रहा है, अब राष्ट्रपति कोविंद जी आप लोग सब जानते हैं। अरे इनको, हमारे इस देश के राष्ट्रपति को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, उनको हटाया जाता है यहाँ से। तो कहाँ से हिंदू राष्ट्र की बात है? अब वो बातें ख़त्म हो गई हैं कि हमारा सारा बहुजन इकट्ठा होगा ना, एक साथ कुछ कर देगा तो बह जाएंगे, इनकी कोई औकात नहीं है। KP मौर्य जी हैं, डिप्टी CM बना रखे हैं BJP ने उत्तर प्रदेश में। देखिए, यही तो बात है ना कि चूँकि वो सोचते हैं कि ये जो है KP मौर्य जी हैं तो इनके पीछे इनका पूरा मौर्य समाज आएगा, लेकिन इनके पीछे वहाँ का जो मौर्य समाज था सिराथू का, उसने रिजेक्ट कर दिया। चूँकि वहाँ की जो पल्लवी पटेल थी वह जो है भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचार पर चली और वहाँ का जो है मौर्य समाज उनको वोट दे दिया। इसमें भी इनकी साजिश रही है, चूँकि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, जानते हैं कि मौर्यों की डायनेस्टी, अब ये लोग अपना इतिहास समझ लिए हैं और मौर्य साम्राज्य कहाँ से चला है। हमारा यादव समाज समझ लिया है, हमारा जितने भी OBC के तमाम नावी समाज है, धोबी समाज है, SC ST समाज है, हमारा जो बंजारा समाज है, हमारा जो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी समाज, सब समझ लिए हैं कि अब हम हिंदू नहीं हैं। अब इनको ज़बरदस्ती एक हिंदू नाम का गुनगुना बना के इनको इकट्ठा किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम की एक उन्माद पैदा करके और हिंदू मुस्लिम के झगड़े पैदा करके, जहां हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है, ज़बरदस्ती हिंदू मुस्लिम का झगड़ा पैदा करके, और ताकि जो है बहुजन समाज जो है हमेशा हिंदू बना रहे। लेकिन 2024-25 में ये पूरे भारत में आपको मालूम पड़ेगा, हम 10 करोड़ से ज़्यादा हम ऑनलाइन दीक्षा लेने जा रहे हैं। हमारा जो है 50 करोड़ लोग, यादव समाज, मौर्य समाज, साक्या समाज, सैनी समाज, गुर्जर समाज, हमारे यहाँ का मराठा समाज, धोबी समाज, बुनकर समाज, नावी समाज, सारा जो समाज है जिसको आप बहुजन समाज कहते हैं, वो बहुत ही जल्दी इनके इस ब्राह्मणी व्यवस्था को त्यागने वाला है। लेकिन इसमें जो हिंदू का बड़ा मंदिर बन रहा है, राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, जो कमेटी है उसमें एक भी OBC को नहीं लिया गया है। देखिए, जहां आप राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर के नाम पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, कितने मूर्ख लोग समझ नहीं रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि एक भी OBC नहीं है, यह बात सत्य है, लेकिन उस मंदिर के नाम पे चंद कुछ मिनट के बाद में कई करोड़, कई पट उसकी कीमत को वसूल लेते हैं। पता ही राम को बेचा जा रहा है। तो ये जो भारत जलाओ पार्टी है, इनकी जो जननी राष्ट्रीय सर्वनाश संघ है, वह जो है इस तरह से राम जन्मभूमि के नाम पे मुर्ग बना रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ से लड़ना चाहिए था, क्यों नहीं लड़े इलेक्शन? समझ में आ जाता। वहाँ की जो जनता है, जो अयोध्या, जो पुष्पमित्र शुंग की जो राजधानी रही है, और वहाँ की जनता आप समझ रहे हैं ये झूठा राम है और सच्चा राम कुछ अलग है। जो राम और मुस्लिम की बात का जो फसाद पैदा कर रहा है, हमारी इस देश की जो कल्चर है वो गंगा जमुनी कल्चर नहीं है, गंगा और जमजम की कल्चर है। सम्राट अशोक का जो राज था, अरबिस्तान, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इराकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ये सारा हमारा अपना देश था। ये
हमारे श्रमण संस्कृति के कल्चर थे, इस श्रमण संस्कृति को इन्होंने रौंदने का काम किया है। अभी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं खुदा खुदा खोदो, जहाँ नहीं खुदा वहाँ खोदो। अरे क्या मूर्खों जैसी बातें करते हैं। खुदा और गहरा खोदो, हाँ, रामेश्वर उनके सोमनाथ मंदिर को खोदो, अयोध्या में वहाँ जो है वहाँ खोदेंगे तो उनको क्या मिलेगा समझ में आ जाएगा। पूरे भारत के जितने भी मंदिर हैं पहले उनको खोदो तो समझ में आ जाएगा। वो तो ये इन्होंने सबसे पहले इस देश की श्रमण संस्कृति के जितने भी अधिष्ठान हैं, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, वल्लभी, अनंतनाग, जितने भी हैं इन्होंने खोदने तोड़ने का काम किया है। सर, जो ओबीसी के बड़े नेता हैं हमारे देश में, वो ओबीसी जातियों को एकजुट क्यों नहीं कर पाए हैं? चाहे लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश हो, वो सत्ता से भी दूर होते चले गए हैं। मुख्य वजह क्या मानते हैं कि वो एकजुट नहीं कर पाए हैं ओबीसी वोटर्स को? इसकी वजह ये है, जैसे अभी अखिलेश यादव की बात आपने किया, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की दोनों बहुएँ जो हैं अपर समाज से हैं। इन्होंने अपना परिवारवाद चला दिया। इन्होंने देखिए आज उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर राज चला रहे हैं, इन सारे नेताओं ने जेसीबी नहीं चलाया। अगर उत्तर भारत के तमाम उन ग्रामीण इलाकों में ये जेसीबी चलाए होते तो जेसीबी मतलब? हाँ, जेसीबी का मतलब बुलडोजर का मतलब आप जानते ही हैं। जेसीबी का मतलब होता है जे फॉर ज्योतिबा फुले, सी का मतलब छत्रपति साहू जी महाराज, बी का मतलब बाबा साहब, बी का मतलब बुद्धा। ये जिस गांव में अगर जेसीबी चला देंगे तो ये सारे के सारे अपने आप मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सर, जो ओबीसी है सब बीजेपी के साथ है, बड़ा मोटा वोट बैंक है उनका, जो बीजेपी को मजबूती दे रहा है पूरे देश में और सभी राज्यों में। देखिए, जो ओबीसी समाज है अब धीरे धीरे समझ रहा है। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश के 4 महीने इलेक्शन में मैं था। लगभग 26 नवंबर को वहाँ जो 80 संगठनाएं थी, अखिलेश यादव को बुलाया था। अखिलेश यादव के उनके सामने मैंने कहा था कि हमारे सारे महापुरुषों को जो हैं वहाँ उसको आत्मसात करो। अखिलेश यादव को सबसे पहले मैंने कहा था, लेकिन चूंकि ये सत्ता के दम में यह भी नशे में थे, चूर थे। हालांकि अखिलेश यादव की 300 से ज़्यादा सीटें वहाँ पार हुई। बहुत से बहुजन समाज के, मुस्लिम समाज के, बहुजन समाज के, ओबीसी समाज के वोटों को उनकी यादी से निकाला गया और जगह जगह उनको वोटिंग नहीं करने दिया गया। और बाकायदे एक एक कलेक्टर को, डीएम को आदेश था और उनको जो है एकदम हराने की प्रक्रिया शुरू। कम से कम 100 सीटें ऐसी थी जो बाकायदे जो है सरकार जो है ब्यूरोक्रेट में से मिल करके इन्होंने उनको गिराने का काम किया। मौर्य जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ओबीसी जो हैं बीजेपी को हरा पाएंगे? ओबीसी जातियां हैं जो, देखिए, जब जब पार्लियामेंट में अपाहिज होता है, ये समझ लीजिए कि जब जब हमारे रोड की गलियां सूनी होती हैं तब पार्लियामेंट जो है वो बेलगाम हो जाता है। तो ये जनता रोड पर निकलेगी। जिस तरह से इन्होंने जो गंदे घिनौने काम किए हैं, इसका इनको प्रतिफल मिलने वाला है। अगर जिस तरह से अगर ये लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, जनता रोड पर उतरेगी, रौंदेगी इनको ख़त्म करेगी, इनको तहस नहस करेगी, इनको जहाँ से आए हैं वहीं इनको भेज दिया जाएगा। लेकिन यूपी में तो SC ST OBC अलग अलग बटा हुआ है, अलग अलग पार्टियों में, कैसे हरा पाएंगे बीजेपी को आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी थे, चाहे मैं सब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारी एक बहन जी थे मान्यवर काशीराम जी के मिशन को जो सत्यानाश कर दिया, तो उन्होंने तो कम से कम 100 सीटों पे हराने का काम किया। उन्होंने आयन टाइम पे उन्होंने बदलने का, चूँकि उनके भी ऊपर ईडी है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना में एक सांसद ने कहा, राउत साहब ने कहा कि हमको 2 दिन के लिए ईडी दे दो तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह भी, जो बीजेपी के लोग हैं वह भी हमको वोट देंगे। तो आज ईडी नाम के झुंझुना, जो CBI नाम का झुंझुना, पूरे के पूरे संवैधानिक पदों को एकदम ख़त्म कर रहे हैं। इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया है। यहाँ पर जो आज न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी अन्यायपालिका हो गई है। न्यायपालिका में देखिए आप, हमारे एक जो है कर्नन थे, स्वामीनाथन कर्नर, आप याद सब भूल गया होगा बहुजन आदमी, एक पत्र लिखा था कि इतने इतने करप्ट जज हैं, इतने इतने करप्ट जज हैं और करप्ट जजों की इंक्वायरी की बात छोड़ो, उन्हीं की इंक्वायरी करके उनको जेल में भेज दिया, इस ढंग से प्लानिंग के साथ में। सर, मंदिर जो है सीलिंग निकल रहे हैं अब तो मस्जिदों में, हिंदू खुश हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र आ रहा है। कहाँ से हिंदू बाबा निकल रहे हैं? देखिए, वो तो झूठ बोल रहा है। शिवलिंग की कोई बात नहीं है।
और दुनिया भर की जो मूर्ख बनाने की बात है, उस मंदिरों को और खोदेंगे तो वो लिंग की जगह पे कोई और चीज़ें निकलेंगे। अब एक भगवान तथागत बुद्ध निकलेंगे, सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप निकलेंगे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी निकलेगा। ये सारे के सारे मूर्ख बनाने का काम किया इन्होंने।